मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। अब देखो, आज हमने 1 मिनट का कोट काफ़ी टाइम से हमने क्लास भी नहीं हो पाई थी और कोट लिया है कि सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसका इट मीन्स यहाँ पर यह चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपन को जो सबसे बड़ी चीज़ है वो चीज़ क्या है, सही समय और सही दिशा का होना है। यदि अपनी ये राइट डायरेक्शन नहीं है तो सारे के सारे जो भी काम अपन सही करना चाह रहे हैं वो काम अपन को नहीं होते हैं। यहाँ पर राइट टाइम का मतलब यह है कि आप बिल्कुल ग्रेजुएट हो, जितनी योग्यता आपके एग्ज़ाम के लिए चाहिए आपने एग्ज़ाम के अंतर्गत जितनी योग्यता है उतनी आपके एग्ज़ाम के अंतर्गत योग्यता है। और राइट डायरेक्शन, जैसा हमें जिस प्रकार से जिस विधि जिस मेथड से अपन को काम करना है वो यदि हम एक राइट डायरेक्शन राइट अप्रोच के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जितना हमको काम करना चाहिए उतना हम काम कर रहे हैं तो अपनी सही दिशा है। अदरवाइज अपन कहीं ना कहीं रॉन्ग दिशा के अंतर्गत भी जा सकते हैं। तो इसके लिए देखो, कल का यदि आपने फीफा जो वर्ल्ड कप है उस फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत जो लियोन जो मेसी है जो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच के अंतर्गत कतर के अंतर्गत खेला जा रहा था, ये आपके करंट अफेयर्स में भी काम आएगा। तो इसके अंतर्गत ये लियोन मेसी का अंतिम मैच था। ये क्या था, इनका अंतिम मैच जिसके अंतर्गत विदाई जी रही और उसी प्रकार से इन्होंने खेले। ये काफ़ी लंबे टाइम से इंजरी के अंतर्गत थे और बार बार इनको इस प्रकार की डॉक्टर्स के द्वारा सलाह दी गई थी कि आपको नहीं खेलना है। पर ये अपनी लाइफ के अंतर्गत ऐसा सोचा कि मेरा लास्ट अपना इवेंट्स है और मैं जो ये इसे विनर बन के अर्जेंटीना को दिखा के जाऊँ। तो अपने भी जीवन के अंतर्गत ये अपन को सोचना है कि ये अपन को एग्ज़ाम इस प्रकार के अपनी लाइफ के अंतर्गत बार बार नहीं देने हैं और इसी एग्ज़ाम को सही अच्छे से और पूरी प्रिपरेशन से और पूरी ताकत के साथ में देना है, जिससे अपन भी इन्हीं की तरह बिल्कुल ये किस प्रकार से देखो एक्सटेंड हो करके अपने फोटो आ रहे हैं कि इन्होंने विनर बन चुके हैं। तो हमें इसे विनर बनने के लिए इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए देखो, यहाँ सही दिशा का अर्थ यह है कि जैसे हमें जयपुर से जाना है दिल्ली जाना है। अब अपन को पता चला है कि जयपुर से दिल्ली जाना है और यहाँ से समझ लीजिए कितने किलोमीटर होगा, आई डोंट नो, जैसे समझ लीजिए 500 से 700 किलोमीटर तक का ये रन है। अब रन के अंतर्गत यदि देखा जाए, जैसे अपन यहाँ से गाड़ी से रवाना हुए और अपन को पता चला है कि ये 500 किलोमीटर की जगह अपन को लिखा हुआ है कि 450 किलोमीटर है, तो इसका मतलब अपन कम हो रहा है, रास्ता ठीक है, सही चल रहे हैं। और थोड़ी देर बाद में अपन को पता चला कि यहाँ पर आ गया 470 किलोमीटर। इट मीन्स अपन कहीं न कहीं रास्ता भटक चुके हैं। तो अपन को राइट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पता होना चाहिए और उस ऐसी स्थिति में गलत दिशा होते ही अपन को तुरंत वहाँ पर लौट करके अपने काम पर अपने सही रास्ते पर लौट जाना है। अब ये तो बात हुई है सही दिशा की, इस प्रकार से सही दिशा के अंतर्गत काम करना है। सेकंड चीज़ है सही समय। तो सही समय पे तो आप काम कर ही रहे हो और इस सही समय के अंतर्गत एक अपन को जरूरी है, वो है अपनी स्पीड को बढ़ाना, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देना है। अब देखो, समय कितना बचा है ये तो अपन को पता ही है, ठीक ना। धीरे धीरे करते हुए समय बहुत तेजी से जा रहा है, तो अपनी स्पीड होगी तो अपन उसकी रिकवरी कर लेंगे। यदि अपन ने थोड़ा बहुत नहीं भी सही से सिस्टम से चले तो भी अपन स्पीड होगी तो रिकवरी कर लेंगे, तो फटाफट चीज़ों को अपन को रन आउट कर लेना है। चलो लेट्स स्टार्ट। जो नेक्स्ट धाराएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो धारा अपने 236 से लेकर के 244 तक की बात आज अपन अपने सेशन के अंतर्गत करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। 236 के अंतर्गत है परमिशन नेसेसरी फॉर सर्टन प्रोजेक्शंस। परमिशन नेसेसरी फॉर सर्टन प्रोजेक्शन का मतलब है जैसे ये मकान है, अब यहाँ आपने अपना छज्जा बाहर निकाल दिया है, तो कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है। कतिपय जो अपने कोई बार कह रहा है कि मैं अपने मकान का छज्जा बाहर निकालूंगा, तो इसके लिए क्या है, अनुमति की आवश्यकता होती है। क्यों ऐसा होता है, देखो, यातायात और लोक सुविधा को ध्यान में रखते हुए खुले बरामदे, बालकनियों और कमरा बनवाने की लिखित अनुमति दी जा सकती है। यदि किसी को लगता है, यदि नगर पालिका को लग रहा है कि ये यहाँ पर इससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है
तो यहाँ पर अनुमति दी जा सकती है। परंतु यदि ये जैसे कोई यहाँ से मार्ग निकल रहे हो, ठीक नहीं, यहाँ पर जैसे कोई चौराया हो और ये इसके प्रोजेक्शंस हैं जो बाहर निकले हुए भाग हैं और वो सही नहीं है, उस स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि बिना अनुमति के या आदेशों के उल्लंघन पर 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना भी वसूला किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का प्रोजेक्शन इन्होंने कुछ बार निकाल रखा है तब वहाँ पर जुर्माना वसूला जाएगा। अब बात आता है कि जुर्माना वसूलिया 5 से लेकर के 10,000 तक वसूला जा सकता है। इसके अलावा यदि ये ऐसी चूक को बार बार उसी को कंटिन्यू रखता है कि भाई एक बार ऐसा नहीं है कि इसने जुर्माना दे दिया तो काम इसका चल जाएगा, नहीं, इसके लिए 50 रुपये से 100 रुपये तक का डेली फाइन भी इस पर लगाए जा सकते हैं। तो 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और क्या है, जल सेतु, नाली या मल नाली या अवरोध उत्पन्न करे तो उसे हटाने या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगी। यदि इस प्रकार के जो बहिर्गत भाग हैं वो किसी कोई पानी की लाइन नहीं गुजर रही है उसको, या फिर नाली को या मल नाली को अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तो उनको भी हटाने की अपेक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, यदि कोई पूर्व में भी कोई लिखित अनुमति ले रखी है, यदि किसी के अंतर्गत अनुमति मिल रखी है, अब यदि नगर पालिका के अंतर्गत लगता है या नगर पालिका पहले नहीं थी या नगर पालिका अब बनी है या नगर पालिका को अब लगता है कि यह प्रोजेक्शन सही नहीं है तो उसे परिवर्तन को नुकसान पहुंचाती है, तो नगर पालिका के पहले अनुमति दे रखी है तो क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। अब यदि मामला आता है कि विवाद हो तो इस हल्द के अंतर्गत धारा 295 के तहत किया जाएगा। 295 में क्या है कि कतिपय मामलों पर प्रतिकर जो कंपनसेशन जो क्षतिपूर्ति दी जाती है उसकी अवधारणा धारा 295 के अंतर्गत दी हुई है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना क्योंकि ये भी अपने सिलेबस के अंतर्गत जो धारा आई हुई है। तो कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है, बिना अनुमति के नहीं कर सकते हैं। अनुमति नहीं हो तो 5 से लेकर के 10,000 तक का जुर्माना और पर डे 50 से लेकर के 100 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 237 क्या कहती है, थ्रो द पाइप्स फॉर रेन वाटर, वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप। जैसे ये किसी का मकान है, अब यहाँ से क्या है, पहले वाटर हार्वेस्टिंग का तो काम था नहीं तो लोग क्या करते थे, अपने पानी को रोडों पर निकाल देते थे। अब इस पे रोड पे होगा तो कोई भी व्यक्ति गुजर रहा है तो उसको भी क्या होता है, नुकसान होता है। उसके ऊपर एकदम पानी की ज़्यादा स्पीड हो तो उसकी पानी की जो बड़ा हो तो वेग के कारण भी उसका नुकसान हो सकता है। पानी जो नाली अपने बाहर है वो नालियाँ में भी क्या होता है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। सेकेंड चीज़ इसके अंतर्गत ये भी है कि यदि इससे कहीं रोड टूट रही है तो भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए इसको साइड के अंतर्गत या नीचे कहीं इस प्रकार से, या आजकल तो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम आ चुका है, इस प्रकार से किया जा सकता है। तो वर्षा जल की द्रोणी और पाइप के अंतर्गत क्या है, नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा उचित द्रोणी और पाइप की व्यवस्था की अपेक्षा कर सकेगी। मार्ग में आने वाले व्यक्ति या मार्ग को कोई नुकसान ना पहुंचे और इस प्रकार के दोष सिद्धि करता है तो उसे 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप की बात की गई 237 में। 238 क्या कहती है, देखो फटाफट पढ़ लेते हैं इनको। धारा 238 कहती है प्रोविजन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण का उपबंध। वर्षा जल संग्रहण का उपबंध का मतलब यहाँ पर यह है कि वाटर का अपन को प्रिजर्व करना है, उसका संरक्षण करना है। किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, तो ये राजस्थान की जो नगर पालिका संशोधन 2010 में जो 300 वर्ग मीटर से अधिक का कोई भी मकान बनाया जा रहा है, यदि इसकी वर्ग मीटर के अंतर्गत 300 वर्ग मीटर से अधिक का है तो वर्षा जल संग्रहण प्रणाली जैसी राज्य सरकार उस क्षेत्र के लिए विहित करे। जैसा भी राज्य सरकार कह देती है कि इस क्षेत्र में आपको वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के माध्यम से करनी है या इसको यहाँ पर कोई बड़े टैंक के अंतर्गत करनी है, जैसा भी राज्य सरकार कह दे और उस क्षेत्र के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लागू कर दिया जाए तो उसे सदैव चालू हालत में रखना होगा। ऐसा नहीं कि खाली आपने टांका बना दिया और वाटर का इसका हार्वेस्ट नहीं करें, वो हार्वेस्ट करना जरूरी है। और राजस्थान में तो स्पेशली जरूरी है भाई, पानी की बूंद बूंद की अपने कितना ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट कहती है कि धारा 194 के तहत अनुमति या पूर्णतः प्रमाण पत्र अपेक्षित नक्शों में वर्षा जल संग्रहण अनुमत हो। तो धारा जो 194 है इसमें जो समस्त प्रकार के जो मकान भवन किस प्रकार से होने चाहिए उनके उपबंध धारा 194 के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो उसके लिए तभी पूर्णतः प्रमाण पत्र दिया जाता है जब उसने वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम किया है। और यदि इस धारा 238 का कोई उल्लंघन करता है तो दोष सिद्ध होने पर 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और 7 दिन का कारावास या दोनों दिए जा सकते हैं। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्माना 25,000 से लेकर के 1,00,000 तक का जुर्माना है। और क्वेश्चन यहाँ पे भी क्या बनेगा
300 वर्ग मीटर से अधिक का, ये चीज यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें क्या बनेगा, क्या होना चाहिए अपेक्षित, ये क्वेश्चन बनते हैं। ये स्टार मेथड से आपको पहले भी मैंने बता रखा है कैसे आपको काम करना है। नेक्स्ट देखिए धारा 238 क्या कहती है। धारा 238 कहती है, ए कहती है, सॉरी 238 ए, ये कहती है पार्किंग स्थानों का उपबंध। ये भी राजस्थान नगरपालिका संशोधन 2010 के बाद में, ये पहले नहीं थे, पहले इस प्रकार से नहीं थे, अब इसमें संशोधन के तहत इस प्रकार का किया गया। तो भवन या पार्किंग अनिवार्य कर दिए गए। और जैसा राज्य सरकार विहित करे, आपका ये मकान है तो मकान के अंतर्गत क्या है, पार्किंग की व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए। नहीं तो इधर क्या होगा, आप सारी की सारी सड़कों को एंगेज कर दोगे, और यदि कोई सड़कें पतली है तो उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि हर घर के अंतर्गत पार्किंग होनी चाहिए। राज्य सरकार कुछ क्षेत्रों में छूट दे सकती है। यदि किसी को, राज्य सरकार को लगता है वहाँ की वैसी परिस्थितियाँ नहीं है तो उनको छूट दे सकती है। और धारा 194 के अधीन अनुमति तब दी जाएगी जब अनुमति नक्शे से पार्किंग का प्रावधान किया गया हो। यदि नक्शे से उसकी पार्किंग की जो प्रावधान नहीं है तब उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है, उसके बाद पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि इन्होंने पार्किंग जितनी रखनी चाहिए थी पार्किंग रख दी है, तभी उसको जो मकान का कंप्लीटेशन जो नक्शा देती है उसके बाद में उनको दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या है, 1 से सेकंड, हाँ अब देखिए जल के कनेक्शन भी पूर्णतः प्रमाण पत्र के बाद में दिया जाएगा। वाटर कनेक्शन भी कब दिया जाता है, जब उसने पार्किंग व्यवस्था वगैरह कर दी है। और यदि इस प्रकार की व्यवस्था उपबंध का उल्लंघन करता है तो 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना और 7 दिन का कारावास हो सकता है, या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। अब अपने इसके अंतर्गत यदि आप जो बाफना जी वाली बुक पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत 25,000 लिख रखा है हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश वाले के अंतर्गत 25,000 से 1 लाख तक, और बिल्कुल करेक्ट यही है, 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना है और 7 दिन के कारावास होता है, जो दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। तो इट मीन्स मकान के अंतर्गत पार्किंग होना भी जरूरी है, और जैसा राज्य सरकार वहां पर कहीं पर छूट कर सकती है। नेक्स्ट देखिए धारा 239 क्या कहती है, फिक्सिंग ऑफ ब्रैकेट। फिक्सिंग ऑफ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होते हैं ना, ये वाले ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इस प्रकार के मकानों के ब्रैकेट इत्यादि लगाना। नगरपालिका तेल या गैस से जलाए जाने वाले लैंपों या बिजली, टेलीग्राफ, टेलीफोन या अन्य प्रयोजन हेतु ब्रैकेट या ऐसे पाइप जो मल नालियों तथा जल संक्रमण को उचित समांतरण के लिए आवश्यक समझे तो उस भवन के पड़ोस में असुविधा नहीं हो। ये कैसे, देखो ये रोड आपके जा रही है, ये अपने यहाँ पर मकान आए हुए हैं, ये मकान आए हुए हैं। अब यहाँ पर यदि नगर पालिका को लगता है कि यहाँ पर कोई इस मकान जो किसी का निजी मकान है, वह निजी मकान पे भी इस प्रकार के आसपास यहाँ पर कोई ब्रैकेट लगाना चाहे, ब्रैकेट का मतलब उसके अंतर्गत जो गैप आ रहा है, कोई नेक्स्ट नई चीज कहीं से अपने इससे इस मकान के अंतर्गत कोई जोड़ी जा रही है तो वहां से एक ब्रैकेट लगाया जा सकता है। या फिर जो मल नालियां हैं उनके लिए कोई ऐसी वो बिल्कुल जो हवा आए उस प्रकार के उचित समातन, समातन का मतलब होता है उसको खुलापन मिले, आवश्यक समझे तो उसके लगा सकती है। पर ऐसा भी नहीं हो कि इसके अंतर्गत किसी भवन को, रोड को असुविधा हो, ये नहीं हो सकते हैं। तो धारा 239 के अंतर्गत यही है कि किसी के प्राइवेट मकानों पे भी क्या है, उस प्रकार के ब्रैकेट लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए धारा 240 क्या कहती है, मार्गों का नाम रखना और मकानों का संख्याकन करना। जैसे अपने गांव के अंतर्गत तो अपन पहचान लेते हैं कि ये किसका मकान है, ये किसका मकान है। शहरों के अंतर्गत क्या होते हैं, मार्ग के अंतर्गत भी मकान रहता है कि ये आपको इस गली से, अंबेडकर गली से आना है और गली के अंतर्गत 8वां मकान है जो हमारा है, तो इनके नाम अपने हिसाब से नहीं रखे जाते हैं। ये नगर पालिका का काम है कि इनके मकानों की संख्याकन किया जाए। यदि इस प्रकार का काम नहीं करता है तो उस पर भी फाइन लगाया जा सकता है। देखो नगर पालिका समय समय पर प्रत्येक मार्ग और सार्वजनिक स्थान के अंत में या उसके समीप होने पर प्रवेश पर किसी भवन के सहजदर्शी ऐसा जगह हो जहां लोगों को आसानी से दिख जाए नाम हो, जिसमें मार्ग में ये स्थान का जाना जाए, जिसे ऐसे मार्ग को संस्थान के नाम से जाना जाए, पेंट के लिए किए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। मतलब कि उसको इनका जिस संस्थान है या जिस मार्ग है जहां पर वो आसानी से दिख जाए, वो पेंट करने का काम भी किसका है, नगर पालिका का है। परंतु राज्य सरकार किसी मार्ग है, कॉलोनी है, मोहल्ला है, मार्केट है, बाजार है, पथ है, निर्देश जैसा नाम दे,
उसी के अनुसार नगर पालिका बाध्यकारी होगी। भाई इसका नाम राजीव गांधी मार्ग रखना है या फिर कोई और दूसरा मार्ग रखना है, तो भी वह उसके अंतर्गत जैसा राज्य सरकार उनको निर्देश दे उसी के अकॉर्डिंग मार्गों के नाम वगैरह रखे जाते हैं। अब बात आती है नगर पालिका भवन के मुख्य द्वार। भवन के मुख्य द्वार सहदर्शी भाग पर संख्यांक प्लेट लगा सकेगी। नगर पालिका भवन के कौन से भवन के? अपने मकानों के। वहाँ पर यदि अपन ने प्लेट उनको अपन के नंबर दे दिए कि ये अपने 444 है, इतने हैं, वो अपन ने नहीं लगाए तो ये खुद भी प्लेट लगा सकते हैं। और प्लेट का खर्चा किससे लेंगे? स्वामी से या अधिभोगी से लिया जाएगा और उनकी इच्छा होगी जैसे वो प्लेट लगाएंगे। अब बात आती है संख्यांक से भिन्न, या उसे हटाता है या विरूपित करता है। जैसी जितनी संख्या दे रखी है 445, 46, 47, तो वो उसी हिसाब से होनी होगी। यदि उसे हटाता है, विरूपित, नष्ट करता है तो 1000 से लेकर के 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये धारा यहाँ पर ये बता रही है। नेक्स्ट देखिए धारा 241 क्या कहती है? मूर्तियों की स्थापना राज्य सरकार उसके प्राधिकृत या पूर्व अनुमोदन के बिना मूर्तियों की स्थापना नहीं की जा सकती। जैसे ही कोई चौराहे है, चौराहे पर किसी न किसी की मूर्ति लगी रहती है, ये फिक्स ही है। तो ये जैसा राज्य सरकार कहे उसी के अकॉर्डिंग मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब बात आती है या तो राज्य सरकार कहे या उसके कोई प्राधिकृत जो पूर्व अनुमोदन है, पूर्व अनुमोदन के बिना मूर्तियों की स्थापना नहीं की जा सकती। उनसे परमिशन लेना बहुत ही नेसेसरी है। अब यदि परमिशन ले ली है, मूर्ति लगी हुई है, अब उससे पूर्व मूर्ति को कोई हटाता है, गिराता है, नष्ट करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो 25,000 से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना और 2 माह से 6 माह तक का कारावास हो सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ दोनों ही हो सकते हैं, साथ साथ में 25,000 का से लेकर के 50,000 तक का जुर्माना और 2 माह से लेकर के 6 माह तक का कारावास हो सकता है। तो ये भी इनको ध्यान रखना है। क्या है? मूर्ति हटाने से किससे संबंधित कौन सी धारा है, ये तो धाराएं तो याद रखनी है। इनको अपने साथ साथ में चिपका दीजिए, इनको बार बार देखोगे तभी ये चीज़ें लर्न होगी। और इनका कोई इस प्रकार से शॉर्ट याद करोगे तो भी वापस से भूल जाओगे। रिपीट रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिमूवल एंड ट्रिमिंग ऑफ हेजेस ट्रीज, रिमूवल एंड ट्रिमिंग हेजेस ट्रीज, जैसे ये है आपका मकान है। अब मकान के अंतर्गत आप पर्यावरण प्रेमी हो और आपका जो पेड़ है वो क्या हो गया? धीरे धीरे रोड पर आ गया है। अब आने वाले जाने वाले के लिए रास्ता क्या हो गया? थोड़ा संकरा हो गया है, ये पेड़ से बच के जा रहे हैं। तो इस पेड़ को क्या है यहाँ से हटाया जा सकता है या तो इसको कतरन किया जा सकता है। यदि यहाँ पर कोई जलाशय है कोई, और उस जलाशय को भी क्या करता है, ये पानी की पत्तियाँ वगैरह गिरती है, उसको भी क्या करता है, काम गंदा कर रहा है, तो उसको भी काटने छांटने की पहले नोटिस दे देते हैं। यदि नोटिस नहीं देने के बाद में भी हटाता है तो नगर पालिका इसको हटाकर और काट सकती है और उससे स्वामी से इसका भुगतान कर सकती है। और उसी प्रकार से करेगी जैसे नगर पालिका का कोई बकाया वसूल करती है। झाड़ियों, वृक्षों आदि का हटाया जाना तथा उनकी काट छांट करना। नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी से किसी सार्वजनिक मार्ग या पानी का गंदा करना, बाधा उत्पन्न करना, उन्हें काटने या छटाई की व्यवस्था का नोटिस दे सकेगी। और खर्चा स्वामी को देना होगा और वह उसी रीति से वसूल कर सकेगी जैसे नगर पालिका का बकाया वसूल किया जाता है। तो उसी प्रकार से वसूल करेगी जैसे नगर पालिका अपने कोई बकाया को वसूल करती है और उनको लेगी। नेक्स्ट देखिए धारा 243 क्या कहती है? डेंजरस ऑफ बिल्डिंग्स, खतरनाक भवन। जैसे कोई ऐसा मकान बहुत ज़्यादा खंडर हो गया, बहुत लंबे टाइम से खंडर है। अब ये खंडर ऐसा लगता है कि पास से निकलते हैं तो भी डर लगता है कि ये कभी मकान गिर ना जाए। ऐसे खंडर मकानों को नगर पालिका इसको पहले नोटिस दे सकती है कि भाई या तो इतना ज़्यादा नहीं है तो उसको क्या इससे ऐसा आ रहा है तो उसे 2 दिन का नोटिस दे करके उसे कहा जा सकता है कि इसकी बाड़बंदी कर दे भाई, जिससे किसी को नुकसान नहीं हो। और ज़्यादा खतरनाक है, आपातकाल की स्थिति है कि भाई ये इसको गिराना ही गिराना है। उस स्थिति में 3 दिन के अंतर्गत इस प्रकार का उसको नोटिस दे सकती है और काम आरंभ नहीं करता है कि भाई इसको दे दिया कि ये मकान गिराना ही गिराना है, तब नगर पालिका स्वयं उसको ध्वस्त कर सकती है और उसका भी खर्चा और हर्जाना किससे लिया जाएगा? उसी अधिभोगी तथा उसी स्वामी के द्वारा लिया जाएगा। देखो क्या कहता है, नगर पालिका ऐसे भवन को ध्वस्त होने की स्थिति में हो या गिरने वाला हो तो स्वामी या अधिभोगी को नोटिस के तामील होने के 2 दिवस के भीतर बाड़ लगवाने, या यदि नगर पालिका अपने खर्चे पर लगवाती है तो खर्चा स्वामी से
वसूल करेगा। सबसे पहले तो उनको 2 दिवस के अंतर्गत बाड़ लगवाने वाला कह सकती है कि भाई ऐसी स्थिति के अंतर्गत अब कोई आपातकाल मकान है और कार्य प्रारंभ ही करना है, उसको ध्वस्त करना है। देखिए उस स्थिति के अंतर्गत क्या है, यदि नगरपालिका अधिभोगी या स्वामी को नोटिस देकर आपातकाल खतरनाक भवन की स्थिति में भवन को गिराने या मरम्मत करने का नोटिस तामील होने के 3 दिन में कार्य आरंभ करना होगा, और नहीं तो नगरपालिका ध्वस्त कर सकती है। तो ये बात यहाँ पर 3 दिन और 2 दिवस, ये यहाँ पर क्वेश्चन अपने 5 स्टार क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए धारा 244 क्या कहती है, डिस्प्रेसिंग पेविमेंट्स, ये है पटरियों आदि का हटाया जाना। पटरियां आदि क्या है, यहां पर देखो पटरियां आदि जैसे ये आपकी रोड है, अब रोड पे भी यहां पर भी इस प्रकार की जो एक अपने पटरी कह दो या कोई गटर के गेट कह दो, इस प्रकार के कोई ऐसे कोई दिशा सूचक यंत्र है, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत पटरियों आदि का हटाना होगी। यदि इनको कोई भी नुकसान पहुंचाता है, हटाता है, तो उस पर भी जुर्माने का व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं कि नगरपालिका की चीज़ है और आप मन पड़े जो कि भाई ये तो सरकारी संपत्ति है, इसको छेड़छाड़ की जा सकती है, ऐसा नहीं। नगरपालिका की अनुमति के बिना सार्वजनिक मार्ग की पटरी, ये ट्रेन की पटरी नहीं है, गटर, बरसाती पानी की नाली, ब्रैकेट, दिशा सूचक स्तंभ और अन्य किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो 2000 से लेकर के 5000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। और यदि नगरपालिका स्वयं इस कार्य को करवा रही है, वापस से इसको काम करवा रही है, तो उससे 10% एक्स्ट्रा पैसा भी उनके जो प्रशासनिक और वास्तविक क्षति है, जितनी क्षति हुई है, आपने क्षति की है कि 100 रुपये की है, क्षति तो की है 100 रुपये की, और इस पर 10% एक्स्ट्रा 110 रुपये वसूले जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त सार्वजनिक परिवर्तन करने के बाद अन्यथा हस्तक्षेप करने के बाद नगरपालिका को नोटिस देने के बाद में भी विफल रहता है। अब सार्वजनिक परिवर्तन करने के बाद या अन्यथा हस्तक्षेप करने के बाद, अब हस्तक्षेप कर लिया, उनको नगरपालिका ने नोटिस दे दिया है कि भाई ये काम करना है, विफल रहता है, तो अब भी विफल रह रहा है तो उसे 1000 से 2000 का और जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले तो लगा ही लगा जुर्माना, इसमें 1000 से 2000 का एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें फटाफट। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के अंतर्गत नोटिस देकर खतरनाक भवन को गिराने में और मरम्मत करने का कार्य कितने दिन में प्रारंभ करना पड़ेगा? 1 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं है, 7 दिन नहीं है, कितने दिन के अंतर्गत? 3 दिन के अंतर्गत। और यदि ये नोटिस देने के बाद में भी काम नहीं प्रारंभ करता है तो नगरपालिका करती है और उसका खर्चा स्वामी या अधिभोगी के द्वारा लिया जाता है, उससे लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 241 के अंतर्गत मूर्तियों की स्थापना की अनुमति कौन देगा? जिला कलेक्टर नहीं, एसडीएम नहीं, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नहीं, इसमें राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है वो इसके अंतर्गत अनुमति देता है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में राज्य सरकार किसी भी भवन की पार्किंग अनिवार्य कर सकती है? तो पार्किंग के लिए अपन ने देखा था 238A, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। तो 240 क्या कहती है? 240 कहती है मार्गों और नामों के जो संख्यांकन वाला है, ये मार्ग है तो इस पे भी क्या है? मार्ग का नाम होना चाहिए। अब मकानों के अंतर्गत भी क्या है? संख्यांकन कर सकती है। 241 क्या कहता है? मूर्तियों की स्थापना की बात करता है। और 237 क्या कहता है? जो वर्षा जल और द्रोणी है उसके पाइप को इस प्रकार से निकाला जाए कि किसी आम जन को भी नुकसान नहीं हो। 1 मिनट इनको एक बार रिपीट रिवीजन 1 मिनट के अंतर्गत कर लेते हैं। कैसे जल्दी करते हैं देखो। 236 में कहती है कि कतिपय बहिर्गत भागों की अनुज्ञा आवश्यक नहीं है। कुछ यदि उसने बाहर जो बरामदा बालकनी के लिए लिखित अनुमति से कर सकता है, नहीं लिए तो 5000 से 10,000 तक का जुर्माना वसूल कर सकता है, और वेस्ट की उपेक्षा करता है तो 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है। मुख्य बात इसके अंतर्गत यही बात आती है। इसके बाद में वर्षा जल और द्रोणी, ऐसा नहीं कि किसी सड़क पर सीधे नहीं गिरते हो और किसी भी मार्ग में आने वाले व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। यदि इस प्रकार की 2 स्थिति है तो 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 237 के अंतर्गत। धारा 238 क्या कहती है? वर्षा जल संग्रहण का उपबंध। वर्षा जल संग्रहण का उपबंध है कि यदि 300 मीटर से अधिक का मकान है तो राज्य सरकार जिस प्रकार से उनको विहित करे उसके अंतर्गत उसको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करना पड़ेगा, या वर्षा जल संग्रहण की जो भी प्रणाली वहां पर है उसको लागू करनी पड़ेगी। जब तक नहीं करेगा उसे पूर्णता प्रमाण पत्र का नक्शा नहीं मिलेगा, और उस पर यदि इस प्रकार का उल्लंघन करता है तो 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का जुर्माना, 7 दिन का कारावास, या दोनों दिए जा सकते हैं। ये धारा 238 भी इसके अंतर्गत है। पार्किंग रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अंतर्गत पार्किंग के अंतर्गत है कि जैसा अनुमोदित नक्शा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर पार्किंग की जा सकती है। राज्य सरकार चाहे तो उसके अंतर्गत छूट दे सकती है, और
उसको जल का कनेक्शन और पूर्णता प्रमाण पत्र के पहले जल का कनेक्शन भी नहीं दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत भी 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना और 7 दिन का कारावास या दोनों दिए जा सकते हैं। 239 क्या कहती है, मकानों के ब्रैकेट इत्यादि जो निजी मकान है उन पर भी इस प्रकार के मकानों के ब्रैकेट और समातन के लिए जो मल डालियां और वर्षा जल के लिए समातन के लिए आवश्यक समझे इस प्रकार का लग सकती है, परंतु किसी भी भवन या पड़ोस में असुविधा नहीं हो। धारा 240 क्या कहती है, मार्गों के नामों का रखना और संख्यांकन करना है। नगर पालिका प्रत्येक मार्गों के नाम रखना, मार्गों के जो नाम है और उनके जो मकानों के जो संख्यांकन है उनके अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। और जो मार्ग कॉलोनी इनके जो नाम है वो जैसा राज्य सरकार कहे उसी के हिसाब से उनको नगर पालिका भी उनके लिए बाध्य करे। और यदि कोई संख्यांकन से भिन्न नाम रखता है, हटाता है, उनको विरूपित करता है तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 241 कहती है मूर्तियों की स्थापना। मूर्तियां भी राज्य सरकार की अनुमति से ही लगाई जा सकती है, बिना अनुमति के नहीं लगाई जा सकती है। यदि उनको कोई हटाता है, गिराता है, नष्ट करता है तो 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना, 2 माह से लेकर के 6 माह तक का कारावास लगाया जा सकता है। धारा 242 क्या कहती है, झाड़ियां वृक्ष आदि यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति की मार्ग पर आ रही है तो उसको काटने का नोटिस दिया जा सकता है, और यदि वह उसको नहीं काटता है तो नगर पालिका काटेगी और उससे बकाया की तरह पैसा वसूल करेगी। धारा 243 क्या कहती है, खतरनाक भवनों के बारे में कह रही है। खतरनाक भवन यदि इस प्रकार की बिल्डिंग जो जन धन किसी प्रकार की हानि हो सकती है, ऐसे मकान को 2 दिवस के अंतर्गत, यदि उसे ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये खाली तो 2 दिवस के अंतर्गत बाढ़ लगवाना कह सकती है, नहीं तो नगर पालिका स्वयं लगाएगी और स्वामी से वसूल किया जाएगा। और यदि कोई आपातकाल की स्थिति के अंतर्गत है तो 3 दिन के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करना होता है, नहीं करता है तो नगर पालिका उस मकान को जेसीबी लगा करके ध्वस्त कर सकती है। 244 क्या कहती है, पटरियों आदि का हटाना। यदि इस प्रकार की कोई पटरी, गटर, बरसात है जो कोई सार्वजनिक चीज़ों को उसके अंतर्गत छेड़छाड़ कर रहा है तो 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना, और उसके अंतर्गत उसको जो प्रशासनिक प्रभार के साथ में 10% एक्स्ट्रा भी वसूल कर सकती है। और नोटिस देने के बाद में भी वो विफल रहता है तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।